कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे देख रहा था। उसमें एक टीचर थे, वो बच्चों को बच्चे रो रहे थे, वो ऐसा मोटिवेशन दे रहे थे और वो कह क्या रहे थे कि तुम्हारे माँ-बाप ने तुमको कर्ज़ लेके यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तुम मौज-मस्ती कर रहे हो। और इसी इसी बात को पूरा घुमा-फिरा के इमोशनल बच्चों को करके वो सीधा चाहते थे कि उनके तरफ वो बच्चे आएँ और उनसे पढ़ें। और यही मोटिवेशन हर चैनल पे है कि मम्मी-पापा का नाम लेके मोटिवेट कर दो, इमोशनल कर दो और बच्चे का अटेंशन ग्रैब कर लो। यही तरीका है। और बच्चा भी बोलता है आई शुड मेक माय पेरेंट्स हैप्पी। तुम बनाओगे अपने मम्मी-पापा को हैप्पी। ये किसने कहा आपसे? साइकोलॉजिकली जो प्रूवन तरीका है खुश रहने का कि आपको मन है तो खुश रहिए, नहीं मन है तो मत रहिए। एक बच्चा को देख के माँ दुखी भी हो सकती है, माँ खुश भी हो सकती है। जैसे कि मुझे कृष्ण जी की कहानी याद आती है इस बात पे कि कृष्ण जी मक्खन खा जाते हैं चुरा के मक्खन खा गया। माँ आती हैं पूछती हैं कि मक्खन कहाँ गए? तो माँ मैंने नहीं खाया मक्खन। माँ जोर से हंसती हैं कि बेटा झूठ बोल रहा है। अब इस बात पे माँ गुस्सा भी कर सकती हैं कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है, ले थप्पड़। लेकिन माँ हंस रही है तो माँ खुश हो सकती है, दुखी भी हो सकती है। सेम सिचुएशन है। हमारे घर में हम झूठ बोलते तब फट से पड़े एकदम। और कृष्ण जी की माँ देखो खुश हो रही हैं। बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे के कुछ नादानियों पे हँसती हैं और बहुत सारे माता-पिता होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं। तो उनकी खुशी की ज़िम्मेवारी उनकी है, आपकी नहीं है। कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को खुश कर नहीं सकता है। इसका कोई तरीका नहीं है। यू डोंट नीड टू मेक योर अदर्स हैप्पी बाय योर एक्शन। अपने कर्तव्यों के द्वारा किसी को खुश नहीं किया जा सकता। एक ही कर्म है और उससे कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, कुछ लोग सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा, वो हंसेंगे आप पे। और कुछ लोग रोने लगेंगे कि ये क्या कर दिया। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। इस इमोशनल जोन से बाहर आओ। बाहर आके रियलिटी को, दुनिया को एज इट देखो। माँ बाप के लिए आपको नहीं पढ़ना, आपको माँ बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपने देश के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने लिए पढ़ना है। एक स्टूडेंट का काम क्या है? क्या माँ बाप के बारे में सोचते रहना, मोटिवेशन वीडियो देखते रहना, या ये काम है कि उसको पढ़ना? आपका काम क्या है? सुखी हैं या दुखी हैं वो उनका प्रॉब्लम है। उनको सुखी रहना है, सुखी रहें। जैसे ही उनके लाइफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। वो आपसे नहीं कह रहे कि आप सॉल्व करो, लेकिन आपको, आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ो। मुझे मेरे पिताजी ने एक बार पूछा था कि लोन लेके तुमको बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि लोन लेके आप मुझे पढ़ने के लिए भेजोगे तो उसका प्रेशर मेरे पे आएगा, आना ही है। कि कुछ पैसा लेके भेजा और मेरी मेरी जॉब नहीं हुई तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा, कहाँ से भरूंगा? और जॉब होने के चांसेस बहुत कम है, 0.0 कुछ परसेंट है। 100 300 में से एक बच्चे का होता है। ये कुछ स्टडीज हुई हैं, उन पे पता है। तो इसमें इतना रिस्क है और इस रिस्क में मैं पैसे लगा दूं क्या? तो लोन लेके, और लोन लेके मैं तो ना बोलूंगा भाई। तो माँ बाप को इतना करो कि आपकी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। आपको उनको प्राउड फील कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी लाइफ़ है, कैसे जीनी है ये आप डिसाइड करेंगे। हाँ, उसमें आप सबको मिला के चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि माँ-बाप को आपकी मर्ज़ी है तो आप जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। नहीं, सबको मिला के चलना है, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से ही। मुझे अपना काम क्या है मैं समझूँ। उन मोटिवेशनल वीडियोज़ को देख के मोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अब मम्मी को क्या जवाब दूँगा? मम्मी को क्या जवाब दोगे भाई? मम्मी तुम्हारी सभी हरकतें जानती हैं, पापा तुम्हारे सभी हरकतें जानते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये मोटिवेशनल वीडियोज़ बना के आपको सिर्फ इमोशनल करके अटेंशन ग्रैब करेंगे और उनका काम तो हो गया, आपका दिमाग गंदा हो गया और कुछ नहीं हुआ। आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ-बाप आपके हैं तो आपको समझेंगे कि आपने कोशिश की, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? दूसरा ट्राई करेंगे। लेकिन माँ-बाप नहीं समझ रहे हैं तो समझाओ। उसके लिए आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा।
आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी चीज़ों का काम नहीं है आपको। अपने कैरियर में अच्छा करने की कोशिश करते रहनी है, ये कोशिश ही है जो आपको सफल बनाती है, बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा।